करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और ये रोज़ाना आपको 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे करंट अफेयर का, और वन बाय वन मैं आपको करंट अफेयर के बारे में डिटेल में आपको नॉलेज देते रहूँगा। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ज़ंस्कार रेंज के नीमू का दौरा किया, यह किस नदी के तट पर है? तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो नीमू है ये एक ब्लॉक है लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट का। ये क्या है? ये ब्लॉक है। ये क्या है? ये एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक कहाँ का है? लेह डिस्ट्रिक्ट का। लद्दाख में लेह है डिस्ट्रिक्ट, उसमें ये एक ब्लॉक है, ठीक है। और हमारे जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे भारतीय जो सेना है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चीन और इंडिया का जो विवाद चल रहा है उसको लेकर हमारे जो इंडियन आर्मी है उनको मनोबल बढ़ाने के लिए वो यहाँ पर गए थे। लेकिन यहाँ पे जो नीमू वाला जो प्लेस है, ये एक ब्लॉक है, वहाँ पर वो जाकर जो नदी की बात कर रहे हैं, किस नदी पे? तो सिंधु नदी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु रिवर, ठीक है। सिंधु रिवर जो था उसके तट पर उन्होंने जाके पूजा भी किए। तो ये जो नीमू है वो सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। और सिंधु नदी की अगर मैं बात करूं तो उसकी जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर की है। 2880 किलोमीटर की है। 2880 किलोमीटर की है ये, ठीक है। 2880 किलोमीटर का है। और ये जो सिंधु नदी है ये अरब सागर से जाकर मिल जाती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जारी UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में कितने ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आ सकती है? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। UNCTAD क्या है पहले बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। UNCTAD का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में है, ठीक है। जिनेवा है, ठीक है। जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में जिनेवा एक है जहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है UNCTAD का, जो क्या बताता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट के पर ये एक कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस था जिसने ये वैश्विक जो पर्यटन होता है, ठीक है, वैश्विक पर्यटन मतलब विश्व का पर्यटन के रिलेटेड है, ठीक है। तो उसमें जो कितने मतलब ट्रिलियन का घाटा हो सकता है, कितने ट्रिलियन का घाटा हुआ है, मतलब गिरावट आ सकती है, तो वो है 3.3 ट्रिलियन डॉलर, हाँ, ठीक है। 3.3 ट्रिलियन डॉलर। ये ट्रिलियन डॉलर की अगर मैं बात करूं तो देखो आप लोग को 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 1 बिलियन 100 मिलियन के बराबर होता है। एक जो बिलियन होता है वो 100 बोल रहा हूँ कि 10 मिलियन जो होता है, 1 मिलियन 10 लाख, और 1 बिलियन होता है वो 100 मिलियन के बराबर होता है, ठीक है। 100 नहीं, वो 1000 मिलियन के बराबर होता है। जैसे अगर मैं बात बताऊँ, यहाँ पे 000 ये 100 होता है, फिर बाद में ये 0 1000 में जाता है, फिर बाद में ये 0 मिलियन में आता है, फिर ये 0 बिलियन में आता है, फिर बाद में आगे की 0 जो आते हैं वो ट्रिलियन में आते हैं। इतना समझ लो, इतने ट्रिलियन डॉलर की, हाँ ठीक है, डॉलर की गिरावट आ सकती है। इतने ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। क्लाइमेट एक्शन फॉर वर्चुअल मिनिस्ट्री बैठक से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? क्लाइमेट एक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। तो भारत की तरफ से भारत की प्रतिनिधित्व करने वाले प्रकाश जावड़ेकर थे, ठीक है। कौन थे? प्रकाश
जावड़ेकर हैं, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर हैं, ठीक है। ये आपको, ये बीजेपी के एक पॉलिटिशियन हैं, ठीक है। और इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट भी इनका ही है। मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज, ये तीनों चीज़ों को ये प्रकाश जावड़ेकर जी देखते हैं। बीजेपी के ये नेता हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे प्रकाश जावड़ेकर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है? तो वो जो देश है वो है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश भी है और अमेरिका भी है, ये भी दोनों याद रखेंगे। अमेरिका भी है, बांग्लादेश और अमेरिका, ये दोनों ने आधिकारिक रूप से WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने का ऐलान किया है। और बांग्लादेश से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, ठीक है। इसका कैपिटल क्या है? ढाका है, ठीक है, ढाका, ठीक है, इसका कैपिटल ढाका है। और इससे रिलेटेड आप बांग्लादेश से अगर बात करें कि 1947 में जब ये भारत से विभाजन हुए थे तो ये ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1971 को ये मतलब आज़ाद हो गया था पाकिस्तान से और इसका नाम बांग्लादेश हो गया था। 26 मार्च है, ठीक है, 26 मार्च 1971, 26 मार्च को ये स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। और वहाँ का जो राष्ट्रगान है वो है आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला के नाम से वो फेमस है। जैसे अपने देश का जनगण मन है, वैसे ही बांग्लादेश का जो उनका राष्ट्रगान है वो आमार सोनार बांग्ला है। और आमार सोनार बांग्ला भी लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हैं, ठीक है। जैसे जनगण मन लिखे जिसने हैं, और वो ये जो आमार सोनार बांग्ला जो ये लिखा हुआ था वो 1906 में ही लिखे थे वो। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश चेचक से मुक्त घोषित किया गया है? कौन सा देश है जो चेचक से मुक्त घोषित किया गया है? तो वो भी मैं नाम यहाँ पे बता देता हूँ। वो दो हैं, एक तो मालदीव है और दूसरा की बात करेंगे तो वो है श्रीलंका, ठीक है। दूसरा कौन है? श्रीलंका है, ठीक है। और मालदीव की बात करेंगे तो ये एक स्मॉल आइलैंड है, साउथ एशिया में ये सबसे छोटा स्मॉल बोला जाता है, स्मॉल आइलैंड है, ठीक है, सबसे छोटा नहीं बोल सकते, स्मॉल आइलैंड है। जो ये सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जो चेचक से मुक्त होने का घोषित किया है कि चेचक से वो मुक्त है, तो वो है मालदीव और श्रीलंका। ये चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। चेचक हमारे इधर जो चेचक होता है उसको माता जी भी बोलते हैं, माता जी आई हैं ऐसा भी बोला जाता है, इंडिया में इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि जो मालदीव है और श्रीलंका ने ये घोषित किया है कि हमारे इधर से चेचक मुक्त हो गया। चेचक नहीं है हमारे इधर, चेचक है ही नहीं है, कोई बीमारी नाम की चेचक है ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे दे। किस राज्य की गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? तो वो राज्य है, आपको बता दें कि ये जो तितली है 88 ईयर्स के बाद देखने को मिली है। और ये कहाँ पे देखने को मिली है? वो है उत्तराखंड। कहाँ पे है? उत्तराखंड में देखने को मिली है, ठीक है। उत्तराखंड देखने को मिली है। उत्तराखंड में दीदी हाथ कोई जगह है, ठीक है, वहाँ पे देखने को मिली है दीदी हाथ, ठीक है, दीदी हाथ है। तो ये ऐसी जगह पे ये 88 ईयर्स के बाद ये देखने को मिला है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे कि गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है। और कौन से राज्य को मिला है? वो राज्य है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हाल ही में जारी आयरा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? आयरा नहीं है, यहाँ पे बता देता हूँ, AIBA है, ठीक है, AIB है, ठीक है, AIBA, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है एमेट्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। एमेट्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। और इसमें हाल ही में जो सबसे शीर्ष पे रहे हैं वो हैं अमित पंघाल, वो हैं यहाँ पे
अमित हैं, अमित पंघाल, अमित पंघाल के बारे में बोलते हैं। और इसके पहले अगर जो रहे हैं वो भी 6 साल से रहते हुए आ रहे हैं। ये अमित पंघाल है, वो 52 kg के लिए लिए गए थे, ठीक है। और इसके पहले अगर जो रहे हैं वो हैं मैरी कॉम, इसके पहले जो रहे हैं वो मैरी कॉम है, ठीक है। मैरी कॉम के बारे में हम लोग जानते हुए, मैरी कॉम के नाम से एक मूवी भी निकली हुई है जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का रोल किया है, ठीक है। तो मैरी कॉम इसके पहले रह चुके हैं शीर्ष पर, और हाल ही में ये अमित पंघाल जो शीर्ष पे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, रिलायंस ने असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किए हैं? तो वो जो ऐप लॉन्च किए हैं वो है जियो मीट है, ठीक है। जियो मीट ये एप्लीकेशन उन्होंने, ये ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। जो अगर मैं आपको बताऊं कि जो जूम मीटिंग होती है सेम उसी की तरह है, ठीक है। लेकिन इसमें जूम के अलावा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी है। और आप सब इसको, इससे साथ ये भी अगर मैं बताऊं कि गूगल ने जियो के साथ 7.7% का हिस्सेदारी भी लिया है, ठीक है। हिस्सेदारी, गूगल की हिस्सेदारी कितनी है? 7.7% जो जियो कंपनी है, ठीक है, इसमें 7.7 हिस्सेदारी गूगल की है। किसकी है? गूगल की है, ठीक है, गूगल की, गूगल कंपनी आप लोग को पता ही है गूगल ने, ठीक है। और उसके साथ साथ जियो कंपनी ये भी लाने वाली है जियो टीवी प्लस, जियो ग्लास, जियो मार्ट, ठीक है। जैसे डी मार्ट है वैसे जियो मार्ट भी आने वाला है। और जियो 5G सॉल्यूशंस को भी ये बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। मे बी लॉन्च हो भी गया हो। क्वेश्चन नंबर 9 की देखेंगे। रेगुलर मैं 10 क्वेश्चन आपके पास लेकर आऊँगा और प्रयास करूँगा कि उसके साथ साथ उसके पिक्चर्स को भी रखूँ। हालांकि आपको मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि उसके पिक्चर्स को भी उसके साथ में रखूँ कि ताकि आपको आइडिया मिले। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं किस राज्य में 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो है वो है मणिपुर है। क्या है? मणिपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी, पीने योग्य पानी घर घर में वो टैब लगा दिए हैं। आप पिक्चर्स भी देख रहे हैं, टैब लगा दिए हैं। पिक्चर्स भी ऑलरेडी मैं ट्राई करूंगा कि पिक्चर्स भी ऑलरेडी लगाते जाऊं कि ताकि आपको आइडिया मिलेगा। नेक्स्ट जब भी जितने भी आपको सामने वीडियो आएंगे उसमें और भी ट्राई करूंगा कि और अच्छे तरीके से बता सकूं कि ताकि आपके लिए बेनिफिट हो सके। तो मणिपुर है जहां पर उयाल जलपूर्ति योजना चालू किया गया है, ठीक है। उयाल जलपूर्ति योजना चालू किया गया, मतलब घर पर आपको टैब लगा दिया गया है और कनेक्शन लगा दिया है। साफ जल हर घर तक, आई थिंक मेरे ख्याल से 5000 घरों तक ये पहुंच चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा कार्य चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है? तो अभी इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन बताया था। तो यहाँ पर जो है बांग्लादेश और अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका। और इसका रीज़न है कि कुछ जैसे कोविड-19 के थ्रू भी आपको पता ही है, बहुत सारे न्यूज़ में चर्चा में भी रहा है कि WHO ने पहले वो जो चीन में कोरोना वायरस हुआ था तो उसको मतलब सब देशों को खुलकर बताया नहीं, लेट से बताया, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में इसी तरीके से फैल गया। तो ये भी कुछ नाराज़गी है जिसकी वजह से वो WHO से अलग होने चाहते हैं, ठीक है। और अमेरिका जो सबसे ज़्यादा, जो अगर WHO को पैसे देता था तो सबसे ज़्यादा अमेरिका ही देता था। इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो रेगुलर मैं ट्राई करूँगा कि मॉर्निंग में आपको ये एक वीडियोज़ आपको मिल जाए। रेगुलर मॉर्निंग को एक वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे और भी कुछ देश दुनिया की जो भी करंट अफेयर है वो आपको ज़रूर मिलते रहेंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। जय हिंद।